नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों को आज सुप्रीम कोर्ट से जोर का झटका धीरे से लगा है। ये पहलवान भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। ये जनवरी में भी आए थे, धरने पर बैठे थे। उस समय इनकी मांग दूसरी थी। उस समय इनकी मांग थी कि कुश्ती संघ का जो कामकाज का तरीका है अध्यक्ष का, वो ठीक नहीं है, उसकी जांच कराई जाए। सरकार ने बातचीत की, खेल मंत्री ने बातचीत की। उसके बाद एक 6 सदस्यीय कमेटी बना दी गई, जिसकी अध्यक्षता सौंपी गई ओलंपियन मैरी कॉम को। मैरी कॉम की अध्यक्षता में ये कमेटी बनी और इसको कहा गया कि 4 से 6 हफ्ते के बीच में ये रिपोर्ट दे। उस कमेटी ने रिपोर्ट दे दिया। हालांकि वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन एक अंग्रेज़ी अखबार ने उस रिपोर्ट के हवाले से कुछ खबरें छापी हैं, जिनके अनुसार पता चलता है कि ये जितनी शिकायतें थीं उनमें कोई खास दम निकला नहीं। जो लोग शिकायत कर रहे थे, खासतौर से विनेश फोगाट जो इस समय धरने पर भी बैठी हुई हैं, वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी। विनेश फोगाट ने शिकायत की, वो अपने को भी जो है शिकायतकर्ता मान रही थी। उन्होंने कहा कि उन कमेटी के सामने उन्होंने कहा, जो रिपोर्ट के मुताबिक है, 2015 में टर्की में जो है बृजभूषण शरण सिंह ने उनको गलत तरीके से छुआ। तो जब कमेटी ने पता किया तो पता चला कि टर्की तो बृजभूषण शरण सिंह गए ही नहीं थे। तो विनेश फोगाट ने कहा कि उसके बाद मंगोलिया में हुआ था। वो इस बात का कोई अपनी शिकायत का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी और कमेटी की रिपोर्ट के सार्वजनिक होने का भी इंतज़ार उन लोगों ने नहीं किया। फिर से अप्रैल के आखिरी हफ्ते में धरने पर बैठ गए। इस बार मांग नहीं आई। पहले कहा गया कि जो अध्यक्ष हैं बृजभूषण शरण सिंह, उनके कामकाज के तरीके से एतराज़ है। इस बार कहा गया कि उन पर यौन शोषण का आरोप है और उन्होंने कई 100 महिला पहलवानों के साथ ऐसा किया। तो उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जो है इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए और कहा कि हमारी जान को खतरा है, हमें सुरक्षा दिया जाए। आज फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी याचिका थी कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज हो। दो FIR दर्ज कर दिया है दिल्ली पुलिस ने। आपको सुरक्षा की मांग आपने की थी, सुरक्षा की मांग आपकी पूरी हो गई, इसलिए ये याचिका में अब कुछ बचा नहीं है, इसको बंद कर रहे हैं। अगर आपको और कोई राहत चाहिए तो आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास या हाई कोर्ट के पास जाइए। ये टका सा जवाब मिलने के बाद पहलवानों का जो जोश था और उनके समर्थकों का उससे ज़्यादा। दरअसल देखिए, इस पूरे मामले को जिस तरह से वो तथाकथित किसान आंदोलन चला था, शाहीन बाग का आंदोलन चला था, उसकी तर्ज पर ले जाने की कोशिश हो रही थी। इसके पीछे की राजनीति को समझिए। इसकी राजनीति शुरू होती है 2011 से। भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव हुआ। कुश्ती संघ के चुनाव में दुष्यंत शर्मा जीते जम्मू कश्मीर के, और उस चुनाव को हरियाणा का जो संघ है उसने चुनौती दी हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में, और वो लोग जीत गए। फिर से चुनाव हुआ 2012 में। दीपेंद्र हुडा अध्यक्ष बनना चाहते थे भारतीय कुश्ती संघ के। उन्होंने जो है नॉमिनेशन फाइल किया। उस समय बृजभूषण शरण सिंह समाजवादी पार्टी में थे, वो चुनाव लड़ना चाहते थे। उन्होंने मुलायम सिंह यादव से मदद मांगी, जो उनके नेता थे इस समय। मुलायम सिंह यादव ने अहमद पटेल से बात की। अहमद पटेल ने दीपेंद्र हुड्डा से कहा कि नाम वापस ले लीजिए, क्योंकि मुलायम सिंह यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी के समर्थन से कांग्रेस की सरकार चल रही थी। उन्होंने अपना नाम बड़े बेमन से वापस ले लिया। तब से ये झगड़ा लगातार चल रहा है। दीपेंद्र हुड्डा किसी भी तरह से भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनना चाहते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद चुनाव के बाद 4 साल का कार्यकाल होता है भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष का, और कोई भी व्यक्ति 3 टर्म से ज़्यादा इस पद पर नहीं रह सकता। तो इसलिए जो मई में चुनाव होने वाले थे, ये आखिरी जो है कार्यकाल होता बृजभूषण शरण सिंह का। उनसे इस्तीफे की मांग की जा रही थी। उन्होंने कहा इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं आरोप लेकर जो है बाहर नहीं जाऊंगा। अगर दोषी साबित होता हूं तो मुझे आप फांसी पे चढ़ा दीजिए। तो ये सब दावे तो राजनीतिक लोग करते रहते हैं, वो अलग बात है। बात दरअसल ये है कि भारत सरकार ने भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव टाल दिया है और एक ओवरसाइट कमेटी बना दी है। वो जो है खेलों की देखरेख करेगी। लेकिन इस बीच में और क्या हुआ, किस वजह से ये आंदोलन शुरू हुआ? आंदोलन की पृष्ठभूमि में है सुशील कुमार सिंह, जो पहलवान हरियाणा के थे, और नरसिंह यादव, उत्तर प्रदेश के पहलवान। इन दोनों के बीच जो है प्रतियोगिता हुई कि कौन जाएगा ओलंपिक में।
ओलंपिक में जाने का सुशील कुमार सिंह का दावा ये था कि वो जो है पहले मेडल ला चुके हैं, ओलंपियन रहे हैं, तो इसलिए जो है उनका दावा बनता है। लेकिन फेडरेशन जो है नरसिंह यादव को भेजना चाहता था, वो ज़्यादा प्रतिभाशाली लग रहे थे सुशील कुमार यादव से, उस समय ज़्यादा बेहतर फॉर्म में लग रहे थे। मामला जो है कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में गया मामला। हाई कोर्ट ने नरसिंह यादव के पक्ष में फैसला दिया, लेकिन उसके बाद नरसिंह यादव डोप टेस्ट में फेल हो गए। उनका आरोप था कि हरियाणा फेडरेशन के लोगों ने उनके खाने में कुछ मिला दिया था, इसकी वजह से वो डोप टेस्ट में फेल हुए। उसकी सच्चाई कभी पता नहीं चली, इसलिए वो मालूम नहीं। सुशील कुमार गए, लेकिन वो कोई पदक लिए बिना ही वापस आए। दूसरा विवाद हुआ 2020 में, जब विनेश फोगाट, यही जो धरने पर बैठी हुई है, ये टोक्यो ओलंपिक में रिंग में उतरी तो अपने स्पॉन्सर का लोगो पहनी हुई जर्सी पहनकर उतरी, जबकि नियम ये है कि जो भी खिलाड़ी उतरता है अपने देश के लोगो वाली जर्सी के साथ उतरता है। तो इन पर प्रतिबंध लग गया। इन्होंने वहाँ पर जो है बाकी जो रेसलर्स थे उनके साथ रुकने से भी मना कर दिया। इन पहलवानों को 2014 के बाद बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिली हैं कि मेडल ला सके। मेडल आए भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, मेडल आए हैं। और इनको जो सुविधाएं दी गई हैं, जिस तरह की कोचिंग की, विदेशी कोच की, अलग से कोचिंग की, स्पेशल कोचिंग की, पैसा, सब कुछ, सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं कि सरकार की ओर से जो किया जा सकता है सब किया जाएगा, आप मेडल लाइए। ये भी सच बात है कि हरियाणा के पहलवानों ने ज़्यादा सफलता अर्जित की है। 2021 में बृजभूषण शरण सिंह ने एक नया नियम बनाया। उन्होंने नियम ये बनाया कि जो भी खिलाड़ी इंटरनेशनल स्पर्धा में जाना चाहेगा उसको नेशनल गेम्स खेलना पड़ेगा और उसके अलावा ट्रायल से गुजरना पड़ेगा। ट्रायल के जरिए ही आप आगे जा सकते हैं इंटरनेशनल इवेंट में, जो क्वालिफाई करेगा वो जाएगा। इसने बड़ी इन लोगों के, कुछ लोगों के अहम को चोट पहुंचा दी, जिसमें विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया, ये 3 लोग प्रमुख हैं। इन लोगों ने घोषणा कर दी कि हम न तो नेशनल खेलेंगे और न ही ट्रायल देंगे। साथ ही हर राज्य का कोटा भी तय कर दिया। तो होता ये था कि सबसे ज़्यादा हरियाणा के लोग होते थे, बाकी राज्यों के खिलाड़ियों को मौका ही नहीं मिलता था, तो इसलिए जो है कोटा तय कर दिया गया हर राज्य का। इस फैसले के कारण, भारतीय कुश्ती संघ के इस फैसले के कारण हरियाणा कुश्ती संघ और भारतीय कुश्ती संघ में विवाद हो गया और झगड़ा शुरू हुआ। आखिर में भारतीय कुश्ती संघ ने हरियाणा का जो कुश्ती संघ है उसको भंग कर दिया, जिसके अध्यक्ष दीपेंद्र हुडा थे, उसी समय से जब से बृजभूषण शरण सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और ये महत्वाकांक्षा अभी भी दीपेंद्र हुडा पाले हुए हैं कि किसी तरह उनको भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनना है। तो दोनों के हित मिल गए, दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो गया, यानी साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और दीपेंद्र हुडा, दोनों के इंटरेस्ट मिल गए, दोनों बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ थे। इसमें मैं बृजभूषण शरण सिंह की जो राजनीति है, उसके अलावा उनके जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ, उस पर कोई टिप्पणी नहीं, केवल भारतीय कुश्ती संघ की बात हो रही है। तो अब 2023 में मई में चुनाव होने वाला था। इन लोगों को ये पता चला कि बृजभूषण शरण सिंह अपने बेटे को अध्यक्ष बनवाना चाहते हैं। उनका बेटा इस समय उपाध्यक्ष है। इससे सबसे ज़्यादा झटका लगा दीपेंद्र हुडा को। इन लोगों को भी लगा कि अगर बृजभूषण का कब्जा इस पर बना रहेगा तो उनके लिए आगे और मुश्किल होगी। तो इसलिए अप्रैल में जब आंदोलन पर बैठे, जंतर मंतर आए ये लोग, तब आरोप लगाया गया यौन शोषण का। तो दिसंबर 2022 में इन तीनों पहलवानों ने घोषणा की कि वो नेशनल्स नहीं खेलेंगे और ट्रायल में भाग नहीं लेंगे, और जनवरी में धरने पर बैठ गए। फिर अप्रैल में आए, और इस बीच विनेश फोगाट ने ये भी बताया कि 2021 ओलंपिक के बाद वो प्रधानमंत्री से मिली थी। जब सब रेसलर्स से और खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री मिले थे, तो उस मीटिंग में उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह के कामकाज को लेकर शिकायत की थी, लेकिन उन्होंने यौन शोषण की बात नहीं की थी। अब सवाल यह है कि क्यों? अगर उनके साथ बृजभूषण शरण सिंह ने 2015 में दुर्व्यवहार किया था, तो उसकी शिकायत जब प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिला, सबसे अच्छा मौका था, तब उन्होंने शिकायत क्यों नहीं की? तो ये सब मिलाकर मामला ये अब बन रहा है कि ये घोषणा कर रहे हैं कि हम अपने मेडल वापस कर देंगे। तो कर देना चाहिए मेडल वापस, ये किसी पर एहसान तो कर नहीं रहे हैं।
देश ने इतना खर्च किया, आपको मेडल लाने के लिए, तैयार करने के लिए देश ने इतना बड़ा खर्चा किया है आपके ऊपर। कोई यूँ ही आप मेडल लेके नहीं आ गए, और ये कोई एहसान नहीं है देश पर। तो अब जिस तरह के लोग आ रहे हैं वह क्या है कि बुधवार की रात को आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती फोल्डिंग बेड लेकर वहां पहुंच गए। इसकी कोई इजाज़त उन्होंने पुलिस से ली नहीं थी, पुलिस ने मना किया। उसके बाद पुलिस से झड़प हो गई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में। उसका फ़ायदा इन्होंने उठाया और कहा कि हमारे साथ मारपीट की गई है। पुलिस ने जो है धक्का मुक्की की, लेकिन पुलिस का कहना है कि कोई मारपीट इन पहलवानों के साथ नहीं हुई है, और ये आरोप सरासर झूठा है। ये भी आरोप लगाया कि पुलिस वाले जो ड्यूटी पर थे उनमें से एक पुलिस वाला शराब के नशे में था। पुलिस ने कहा सबका जो है टेस्ट कराया गया, मेडिकल कराया गया, किसी पुलिस वाले ने शराब नहीं पी रखी थी। लेकिन ये सब मामला जो बनाया जा रहा है, जिस तरह से जिस तरह के लोग आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल से लेकर प्रियंका वाड्रा तक, ये मामला धीरे धीरे सरकार के विरोध में बन गया है। सरकार के विरोध का नया टूल तैयार हो रहा है। ये लोकसभा चुनाव से पहले आपको इस तरह की बहुत सी घटनाएं मिलेंगी, बहुत से ऐसे मौके आएंगे जब इस तरह का विरोध तैयार करने की कोशिश होगी। तो कुल मिलाकर ये नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार खिलाड़ियों के खिलाफ है, महिलाओं के खिलाफ है, उनके उत्पीड़न पर कोई ध्यान नहीं देती है, उनके उत्पीड़न के प्रति उसकी कोई संवेदना नहीं है। हालांकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आज ये भी मांग की थी कि इसकी जांच, इस पूरे मामले की जांच किसी रिटायर्ड जज की निगरानी में कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी रिजेक्ट कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के इस रवैये के बाद इनको बहुत बड़ा झटका लगा है। अभी तक जो आक्रामक थे, सरकार पर आक्रमण कर रहे थे, सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, अगर आज सुप्रीम कोर्ट से इनको कोई राहत मिल गई होती, जो इनकी मांग है, एफआईआर हुई, एफआईआर होते ही गिरफ्तारी हो जानी चाहिए, ये भी इनकी मांग है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कोई राहत देने से मना कर दिया। सीधे सीधे कहा कि जो मांग लेकर आप आए थे वो सब पूरी हो चुकी है, अब आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाइए या हाई कोर्ट में जाइए, और अगर आपको राहत चाहिए हो तो एक नया टूल किट जो है तैयार करने की कोशिश हो रही है विपक्ष द्वारा, इन पहलवानों के जरिए, इनके मुद्दों के जरिए, जिन मुद्दों में कोई दम नज़र नहीं आता। क्योंकि जनवरी में भी जब आए थे तब एक सवाल ये पूछा गया था कि भाई आपने आज तक कोई एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई किसी ने। और उसके अलावा अब इनको पीटी उषा और मैरी कॉम जैसे लोगों पर भी भरोसा नहीं है। आप अंदाज़ा लगाइए, इनकी हैसियत पीटी उषा और मैरी कॉम से बड़ी नहीं है, लेकिन इनको उन पर भी भरोसा नहीं है, इनको सरकार पर भरोसा नहीं है, इनको संस्थाओं पर भरोसा नहीं है। और मुझे लगता है कि गुरुवार को जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है उसके बाद अदालत पर भी भरोसा उठ गया होगा, अदालत से भी। तो ये सिलसिला अभी चलने वाला ही, रुकने वाला नहीं। 2024 तक इस तरह के बहुत मामले आपको देखने को मिलेंगे। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।